आज से 8 दिन बाद 20 नवंबर को महाराष्ट्र का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। 23 नवंबर को सत्ता की कुर्सी मिले, इसके लिए राजनीतिक दलों की पैंतरेबाजी जारी है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच कल महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास अघाड़ी का मैनिफेस्टो भी जारी हो गया। बीजेपी ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में हर वर्ग के लिए चुनावी वादे किए। इधर एमवीए की 5 गारंटी भी कल ही जारी हुई, जिसमें जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा 50% के पार करने तक का चुनावी वादा किया गया है। लेकिन इधर मैनिफेस्टो जारी होते ही बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो गए। बीजेपी ने कहा कि अघाड़ी के वादों की विश्वसनीयता तो पाताल से भी नीचे चली गई है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद झूठों के सरदार हैं। हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती, अघाड़ी है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है। ते संविधान नाही, ते कोरे कागद आहे तो ते दाखवते राहुल तुम्हाला। ये कितना झूठ में मैं बोलूं तो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि वो झूठों का सरदार है। 15 लाख नहीं दिया, 2 लाख करोड़ नौकरी देने का नहीं, एमएससी डबल करने का नहीं। सच्चाई ये है कि मोदी जी झूठ झूठ बोलते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले कौन है? वो उनके शब्द को पूरा रिपीट करने वाले शाह है। इसीलिए शाह तो पाप बेचारा पहले ही बोला 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, ये सब इलेक्शन जुमला है। बीजेपी हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों के चुनावी वादों में मुफ्त रेवड़ी साफ दिखाई दे रही है। चाहे महिला हो या किसान, पार्टियों ने मुफ्त वादे पर जोर दिया है। बीजेपी महिलाओं को लाडकी बहन योजना के तहत अब 1500 से बढ़ा के 2100 रुपए हर महीने देने का वादा कर रही है। तो अघाड़ी ने कहा है कि हम 2100 नहीं 3000 रुपए महिलाओं को देंगे महालक्ष्मी योजना के नाम पर। साथ ही बीजेपी किसानों को किसान सम्मान निधि में कर्ज माफी का वादा भी कर रही है। एमवीए किसानों का कर्ज 3 लाख तक माफ करने की बात कह रही है। बीजेपी ने कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाएंगे। अघाड़ी ने कहा कि जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण की सीमा को 50% के भी पार ले जाएंगे। विश्वसनीयता की बात कहें तो आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि चलिए जो गारंटी है वो तो है, लेकिन एक बात है जो कि सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का रहा है। उस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पुराने कांग्रेस के विज्ञापन को याद किया जाना चाहिए। वो झारखंड के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और उन्होंने इस विज्ञापन का जिक्र किया और कहा कि खुद कांग्रेस 1984 में जाति जनगणना के खिलाफ रही है और आज झूठा वादा लोगों से कर रही है। कांग्रेस की पुरानी एक एडवर्टाइजमेंट लोगों ने भेजी है। मैं तो हैरान हूं, कैसी एडवर्टाइजमेंट छापते थे चुनाव में। जरा उस एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया में लोग दिखा रहे हैं, जब राजीव गांधी जी कांग्रेस के नेता थे उस जमाने की एडवर्टाइजमेंट है। और उस एडवर्टाइजमेंट में SC ST OBC को ऐसा भद्दा पेंट किया है और उनसे देश का कितना नुकसान होगा, और साफ साफ कह दिया है कि SC ST OBC का आरक्षण छीन लेना पड़ेगा। ये उनकी एडवर्टाइजमेंट है, कभी आप जरूर देखिए, आपको पता चलेगा।